कैसे आप सभी? मैं बॉबी सर एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जल्दी फटाफट एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाएंगे ताकि अपनी बढ़िया सी शानदार सी क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज एक बार फिर से उसी शानदार कंटेंट के साथ, उसी शानदार मोटिवेशन के साथ, उसी एफर्ट के साथ जिस तरीके से रेगुलर हम आपको पढ़ाते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट एक बार सारे बच्चे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और क्लास को जल्दी से क्या कर देंगे मेरे भाई, शेयर कर देंगे। जितने भी आप सभी के रसगुल्ले और गुलाब जामुन है सभी तक इस क्लास को पहुंचाएंगे और बेहतरीन सी शानदार सी क्लास का क्या करेंगे अपन, शुरुआत करके एक एग्जाम तक लेकर के चलेंगे। वो कहते हैं कि हर सुबह की शुरुआत जो होती है, हर दिन की शुरुआत एक नई सुबह से होती है और हर सुबह की शुरुआत जो होती है एक नए दिन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ होती है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, तो आपके लिए हर दिन एक नया दिन होगा। कहते हैं कि मैं जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे ना उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप आज समय के साथ मजाक कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन समय आपके साथ मजाक करेगा उस दिन आपकी जिंदगी में आपका साथ देने वाला दूसरा कोई भी नहीं बचेगा। तो मेरा कहना यही है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके, पहले अभी चाहे रिसेंट में आपके एग्जाम हुआ है, चाहे पहले कोई भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में आपसे जो गलती हुई है ना उस गलती को छोड़िए, गलती को छोड़कर आगे बढ़िए, पहचानिए क्या गलती करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अगर मैं आपके लिए बात करता हूँ रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसके लिए, रेलवेज के एग्जाम के लिए, तो रेलवेज के एग्जाम में जो है अब तक बच्चे जो फेल हुए हैं वो 90% जो बच्चे हैं, ठीक, वो गणित यानी कि मैथ की वजह से क्या होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं वो 10th पास वाले बच्चे होते हैं, क्या 10th और 12th पास वाले जो स्टूडेंट होते हैं और जिनका क्या होता है मैथ्स हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। ये ज्यादातर विद्यार्थियों का जो है देखा गया है कि अधिकतर विद्यार्थियों के साथ जो है यही दिक्कत है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है मॉर्निंग में सुबह जो 7 बजे वाली जो क्लास हो रही है, इस 7 बजे वाली क्लास को लेना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने इस क्लास को लेना शुरू कर दिया, अच्छी तरीके से ध्यान दे के मन लगा के फोकस करके आप इस क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्रॉमिस आपको दिलाता हूँ कि ये क्लास आपको इतनी बेहतर लगेगी, मैथ्स आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, कि देखिए मैथ में वही विद्यार्थी नंबर लेके आ सकते हैं, स्कोर वही विद्यार्थी करेगा एग्जाम में जिसकी मैथ में स्पीड अच्छी होगी, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है, जिसका लेवल बढ़िया होगा। तो अगर आपको मैथ में स्पीड अच्छी करनी है, लेवल बढ़ाना है, कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है, तो मैथ में सवालों को हल करने के अच्छी नई ट्रिक और नई तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। शानदार सी बेहतरीन सी मैथ, आवाज नहीं। उससे पहले आप जानेंगे क्या, आप जानते हैं कि एग्जाम को लेकर के आ चुका है परिवर्तन बैच। ठीक है, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, बिहार कांस्टेबल की जगह आ गई है अभी, है ना, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का कोई एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का, यानी कि इंडिया के अगर किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम के लिए इकलौता एक बैच हम लेकर के आए, परिवर्तन एग्जाम लेकर के आए, क्या परिवर्तन, यानी कि बैच एक और एग्जाम अनेक। इसमें इस बैच में लगभग क्या होगी, इस बैच में लगभग आपकी 50 से प्लस एग्जाम की तैयारी होगी। ठीक है, और 30 से ज्यादा टीचर्स के साथ, क्या 30 से ज्यादा टीचर्स के साथ आपकी तैयारी होगी। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के टॉप विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, एक्सपीरियंस टीचर आपके सामने होंगे। तो जल्दी जाइए एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो 499 जो फीस हमने रखी है वो केवल पहले 5000 बच्चों के लिए है। जैसे ये 5000 बच्चे पूरे हो जाएंगे ये फीस क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देर नहीं हो जाए, जल्दी करिए फटाफट एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर जाइए, इसको ज्वाइन करिए और कम फीस में एडमिशन लीजिए। इसकी क्लास 18 तारीख से शुरू होगी, फाउंडेशन वाली, फाउंडेशन का मतलब बेसिक फंडामेंटल वाली क्लास, और कोर्स वाइज क्लास आपकी शुरू होगी 1 अप्रैल से। ठीक है, इस बैच की खासियत क्या है कि इसमें आपको डाउट सेशन मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आपके लिए इन तमाम इंडिया के बेस्ट एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। क्या इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ है। लाइफ टाइम वैलिडिटी बोले तो सर जी, लाइफ टाइम वैलिडिटी बोले तो एक बार अगर आपने बैच को परचेज कर लिया, एक बार अगर आपने बैच को परचेज कर लिया तो फिर कोई और बैच, दोबारा बैच को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी भर आपकी तैयारी इस बैच से हो जाएगी। ठीक है, दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या बैच की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। बैच की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए
पहले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी एक बार ध्यान देंगे कि पहला वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और जिनका औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्या में शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी 3 सम संख्याएं ली, एक तो 2 लिया, एक 4 लिया, एक 6 लिया। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सवाल को कम से कम टाइम के अंदर सही सॉल्व करना है एग्जाम में, तो आपके पास अच्छे कंसेप्ट एंड ट्रिक एंड लॉजिक्स होने चाहिए और वो इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। आज जोड़ के निवेदन है, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी एक बार सारे रसगुल्ले गुलाब जामुन इस क्लास को क्या करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, 3 सम संख्या होगी 2 4 6। अब मैं 2 4 6 के बाद में अभी 3 और ले रहा हूं, क्या 8 10 और 12। सर ऐसा क्यों किया, अभी 2 सेकंड के बाद आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार मैंने पढ़ाया कि औसत क्या होता है, औसत एक ऐसी संख्या होती है बिल्कुल बीच वाली संख्या। क्या बिल्कुल बीच वाली संख्या आपका क्या होती है, बिल्कुल बीच वाली संख्या आपका औसत होती है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बीच वाली संख्या औसत होती है। तो यहाँ पर औसत कौन हो गया 4 मेरे भाई, यहाँ पर औसत कौन हो गया, यहाँ पर औसत हो गया सर 4। अब यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा, इन तीनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन तीनों के बीच में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इन तीनों के बीच में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 7 मेरे भाई हमारा क्या होगा औसत हो जाएगा। तो औसत पहले क्या था 4, अब हो गया 7, यानी औसत कितना बढ़ गया सर जी 3 बढ़ गया, यानी कि 3 संख्या बढ़ाई तो औसत हमारा क्या बढ़ा 3 बढ़ा। वो ये कह रहा है कि 5 संख्या बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 5 ही तो बढ़ेगा। ये समझाना मेरा उद्देश्य था, यानी कि बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, एक शॉर्ट मेथड के साथ में आपको एक क्वेश्चन समझा पाऊं, इसलिए ये तरीका मैंने बनाया था। जब 3 सम संख्या बढ़ा रहे हैं तो औसत बढ़ेगा 3, तो 4 बढ़ाएंगे तो 4, 5 बढ़ाएंगे तो 5। कहने का मतलब है जितनी सम संख्या बढ़ाओगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, जितनी सम संख्याएं बढ़ाएंगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा। ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी मेरे भाई, यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां तक समझनी पड़ेगी। इतना बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको सवाल यहाँ पर समझाया और बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट एक बार, ये क्लास हमको दी गई है कि 300 लाइव का टारगेट पूरा करना है। अगर ये क्लास को आप चलते हुए देखना चाहते हो कि भाई रेगुलर ये क्लास चले और ये क्लास हमारी बंद ना हो, ठीक है, इसी तरीके से अगर वाकई में आपको लगता है कि इस क्लास से पढ़ने में आपको फायदा हो रहा है, एग्जाम में आपकी मदद कर रही है, ये आपके एग्जाम की क्लास है, तो इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में और कोशिश करिए विद्यार्थी देख से आ पाए। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए की क्षमता बी से 150% ज्यादा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी की क्षमता की बात हो रही है कि कौन कितना काम करता है। यहाँ पर ए बी की काम करने की क्षमता की बात हो रही है। अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की मेरे भाई क्या हो जाएगी 250 हो जाएगी। 55 25 और 50 दूनी 100 हो गए। आगे ए और बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7, और 7 काम अगर ये 15 दिन तक करेंगे तो ये तो तय रहा कि काम कितना करेंगे 105 करेंगे। अब सवाल कह रहा है कि इस काम को अकेला ए कब करेगा, काम 105 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो काम कब करेगा 21 डेज। हमारे क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, क्या है 21 डेज हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मैं कुछ अलग अलग फंडामेंटल्स वाले क्वेश्चन की रिपीटेशन आपको दे रहा हूँ, फिर उसके बाद तरीके से क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। ठीक है, फिर आपके क्या होंगे तरीके से क्या होंगे आपके ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फटाफट। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सारे बच्चे देख के बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। जल्दी फटाफट एक बार सारे बच्चे दौड़ के आएंगे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं कहते हैं कि हर खास का कोई ना कोई खास होता है। जल्दी अपने खास को बुलाइए और खास को हम मनाइए, बेहतर तरीके से इस क्लास को रिप्रेजेंट करने की क्या करिए मेरे भाई कोशिश करिएगा। तो अगर ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है, अगर ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय क्या हो जाएगी 150। अब सवाल में क्या दिया गया भाई, अब सवाल में क्या दिया गया कि ए की आय 40 बढ़ गई। अगर ए की आय 40 बढ़ गई तो क्या हो गया 50 गुणे में 40 बटे में 100, यानी कितनी बढ़ गई, यानी कि सर 60 बढ़ गई। तथा बी की आय 90 बढ़ गई। अगर बी की आय 90 बढ़ेगी, अगर 100 को 90% बढ़ा देंगे तो कितनी बढ़ेगी सर ये 90 बढ़ेगी।
सवाल करा कि दोनों मिला के कुल कितने की वृद्धि होगी। 9 6 15 150 की वृद्धि होगी। कितने पर? 250 पर, है ना। और गुणा करेंगे का आएगा 100 पर। तो 0 से 0 25 150 6 डाले के 60, यानी कि आंसर क्या होगा? यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जल्दी जाइए फटाफट एक बार। अरे कौन कौन नहीं कर रहा क्लास को शेयर? अबे ये कौन कौन है क्लास के अंदर है? एक तो मतलब बता रहा हूं ना मैं, एक ही घूसा के मारे बुद्धि लाल हो जाएगी भाई। सब सच बता दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी फटाफट एक बार क्लास को क्या करिए, शेयर करिए। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन और टॉप क्लास है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, एक अलग लेवल के, एक अलग पैटर्न के, एक अलग डिस्ट्रक्शन के। अब मैं देखता हूं कुछ नई और यूनिक, जिस तरीके से मैं एक रिदम में कुछ चीजें बना करके लेके आया हूं, और रिदम की चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या कि भाज्य बराबर क्या होगा मेरे भाई? भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस बात को दिमाग में रखिएगा। सवाल यह कह रहा है क्या कि भाग का कोई प्रश्न है और भाग के प्रश्न में बोला गया है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। सवाल यह कह रहा है कि ये जो भाजक है इस भागफल का 12 गुना करने पर आएगा और इस शेषफल का क्या करने पर आएगा? सल शेषफल का 5 गुना करने पर आएगा। प्रश्न में दिया गया है क्या? प्रश्न में दिया गया है कि शेषफल 48 यानी कि 48 है। ठीक है भाई, सारे बच्चे ध्यान देना। सवाल यह कह रहा है कि शेषफल 48 है और प्रश्न में बड़ी शानदार लाइन कही है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 48 का 5 गुना क्या हो जाएगा? तो 48 का 5 गुना 240 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 8 40, 5 20 24, ठीक है। तथा ये जो भाजक है ना 240, ये इस भागफल का 12 गुना करके आया है, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 24 दूनी 4800। इसमें जोड़ेंगे 48, तो आंसर क्या बनेगा? 4848 आ जाएगा। 4848 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा। डी हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। डी 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 डी, ठीक है। 240 वाले सबका गलत है। मैं फिर से आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, तो सारे विद्यार्थी क्लास में अच्छी तरीके से ध्यान देके, मन लगा करके और पूरा फोकस करके आप चलिए। अगर आप इस क्लास पर अच्छे से ध्यान देके, मन लगा के, फोकस करके, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये क्लास, एक एक चीज आपको क्लास में सीखोगे, एक एक चीज क्लास में आपको पसंद आएगी। और वाकई में जब ये क्लास खत्म होगी पूरे 2 घंटे के बाद, तो खुद से खुद कमेंट करके आप कहोगे कि हाँ सर, वाकई में आज हमने पहली बार आपसे पढ़ा, या हम रोज पढ़ते हैं, ये क्लास हमें पसंद आई, हमें अच्छा लगा। मेरा पूरा फोकस रहता है, एग्जाम में जब सवाल आता है तो सवाल को हमें 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करना होता है। तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर है, ठीक है। क्या मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहता है? क्या मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि सवाल हल करने के लिए बच्चों को अच्छी शानदार नई ट्रिक, बढ़िया कैलकुलेशन, अच्छे तरीके बता दूं, ठीक है बच्चा। तो चलिए समझते हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने इस भाई के लिए इस क्लास को शेयर करिएगा। हमें विवेक सर ने टारगेट दिया है 300 बच्चों का इस क्लास में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मेहनत के जरिए आपके दिल में विश्वास बना पाऊं और 300 बच्चों को लगा पाऊं, ठीक है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है? अगर ये दी गई संख्या 9 से पूरी तरह भाग है तो x का मान क्या हो जाएगा? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी संख्या 9 से भाग कब होती है? जब उस संख्या के अंकों का योग, यानी क्या? यानी कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग होगा तो वह संख्या 9 से भाग होती है। आइए भाग करते हैं। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 5, और ये आगे क्या हो जाएगा? 3 और 6 9, तो 7 और 5 12, 12 और 7 19, यानी 19 का और x का जो योग है वो 9 से भाग करना है। यानी कि x का मान में क्या रखूंगा? 8 रखूंगा। अगर x का मान 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 27, और 27 यहां पर 9 से भाग हो जाएगा। यानी कि जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा? तो मेरे भाई बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। सी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर यहां पर दो हो जाएगा। क्या है?
सी हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। सी विल बी राइट उत्तर इन दिस। 180 बच्चे क्लास के अंदर हैं, हमें 300 बच्चों को टारगेट व्यवस्था ने दिया है कि अगर इतनी मेहनत करके पढ़ाइए सर, इतना अच्छा कंटेंट दीजिए कि 300 बच्चे क्लास में लेके आइए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये 300 बच्चे आप पर ट्रस्ट करते नहीं करते। अब मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी मेहनत, ये आपके हाथों में है। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लिए ये बॉबी सर एक नए आए हैं जो बेहतर पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम में मदद मिलेगी बॉबी सर की क्लास से, और ये क्लास बंद ना हो तो कम से कम सारे बच्चे मिलकर, अरे कहते हैं कि हर रसगुल्ले की एक गुलाब जामुन होती है, हर गुलाब जामुन का एक रसगुल्ला होता है, तो सारी गुलाब जामुन अपने रसगुल्ले को ले आओ और सारे रसगुल्ले अपनी गुलाब जामुन को ले आओ। क्लास में जरा रस बरसाते हैं, क्लास में मिठास बरसाते हैं, प्यार बरसाते हैं। आइए सवाल ये कह रहा है, एक संख्या है 347x और y, ये संख्या किससे डिवाइड है? ये संख्या 80 से भाग हो रही है। अगर ये 80 से भाग होगी यानी कि ये 10 और 8 दोनों से भाग होगी, बोलो हाँ या ना। अगर ये 10 और 8 दोनों से भाग होगी, यानी अगर कोई संख्या 10 से भाग होगी, इसका मतलब है उसके जो लास्ट का नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। कोई संख्या 10 से भाग होगी जब उसके लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और कोई संख्या 8 से भाग कब होगी? जब बाकी पीछे के 3 नंबर 8 से कट जाएंगे। यानी कि 7x और 0 को आपको 8 से काटना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अगर x बराबर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 720 बटे में 8 ना, बेहतर पूरा कट गया। यानी x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 0। हमसे पूछा गया है 2 प्लस के 0, यानी कि आंसर भी क्या बनेगा? 2 बनेगा मेरे भाई। यानी कि आंसर क्या बनेगा? यानी कि आंसर भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 हमारे सवाल का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 2 हमारे सवाल का क्या होगा रे? सही जवाब यहां पर बनेगा। साहब ने 20 कहां से लिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब क्लास आगे चल चुकी है, उसके बारे में बेटा चर्चा थोड़ी सी देर बात कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। एकदम बेहतरीन अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं बॉबी सर एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जल्दी फटाफट एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाएंगे ताकि अपनी बढ़िया सी शानदार सी क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज एक बार फिर से उसी शानदार कंटेंट के साथ, उसी शानदार मोटिवेशन के साथ, उसी एफर्ट के साथ जिस तरीके से रेगुलर हम आपको पढ़ाते हैं। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं बॉबी सर एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जल्दी फटाफट एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाएंगे ताकि अपनी बढ़िया सी शानदार सी क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज एक बार फिर से उसी शानदार कंटेंट के साथ, उसी शानदार मोटिवेशन के साथ, उसी एफर्ट के साथ जिस तरीके से रेगुलर हम आपको पढ़ाते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट एक बार सारे बच्चे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और क्लास को जल्दी से क्या कर देंगे मेरे भाई? शेयर कर देंगे। जितने भी आप सभी के रसगुल्ले और गुलाब जामुन है सभी तक इस क्लास को पहुंचाएंगे और बेहतरीन सी शानदार सी क्लास का क्या करेंगे अपन? शुरुआत करके एक अंजाम तक लेकर के चलेंगे। वो कहते हैं कि हर सुबह की शुरुआत जो होती है, मतलब हर दिन की शुरुआत एक नई सुबह से होती है और हर सुबह की शुरुआत जो होती है एक नए दिन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ होती है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, तो आपके लिए हर दिन एक नया दिन होगा। कहते हैं कि मैं जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे ना उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप आज समय के साथ मजाक कर रहे हैं बेटा दोबारा से बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय आपके साथ मजाक करेगा मैं आपका साथ देने वाला दूसरा कोई भी नहीं बचेगा। तो मेरा कहना यही है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके, पहले अभी चाहे रिसेंट में आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, चाहे पहले कोई भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में आपसे जो गलती हुई है ना उस गलती को छोड़िए, गलती को छोड़ करके आगे बढ़िए, पहचानिए कि गलती करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अगर मैं आपके लिए बात करता हूँ रेलवे के एग्जाम सीन पे गया मैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसके लिए? रेलवेज के एग्जाम के लिए। तो रेलवेज के एग्जाम में जो है अब तक बच्चे जो फेल हुए हैं वो 90% जो बच्चे हैं गणित यानी कि मैथ की वजह से क्या होते हैं? फेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं 10th पास वाले बच्चे होते हैं, क्या टाई का अंक क्या होगा?
ठीक है ना। चलिए, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर होगा मेरे भाई। डी विल बी राइट उत्तर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे मिलकर के। अगर वाकई में ये क्लास एग्जाम के लिए कंटेंट वाइज टॉप है तो लाइक करके शेयर जरूर करिए। ये मेहनत आपके लिए हो रही है, इसको सफल बनाना आपका काम है। 300 बच्चों का टारगेट दिया है विवेक सर ने हमको, वो पूरा करना है। मेहनत मेरी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सबसे बढ़िया मैं ही पढ़ाता हूं, इतना कह रहा हूं कि आप अच्छे से ध्यान देके मन लगा के पढ़ लो इस क्लास को, फिर खुद कह दोगे कि हाँ वाकई में सर मजा आ गया, अच्छी चीजें पढ़ाई। सवाल को हल करने के लिए एकदम शानदार अच्छी नई ट्रिक, बढ़िया कैलकुलेशन, शानदार कैलकुलेशन, अच्छे लॉजिक एंड अच्छे कॉन्सेप्ट, मैथ्स को बेहतर बना देंगे आपको। चलिए, सवाल ये कह रहा है क्या कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, अगर वो उसे लगातार रिपीट करके 6 अंकों में कन्वर्ट किया गया है, अगर किसी 2 अंकों की संख्या को 6 अंक में कन्वर्ट किया गया है तो वो किससे डिवाइड होगी, वो हमेशा 10101 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 3 अंकों की है और उसे 6 अंकों में बनाया गया है, 6 अंकों में बनाया गया लगातार रिपीट करके, तो वो संख्या 1001 से डिवाइड होगी। ये क्या है, ये भाजकता का नियम है। ये मेरे भाई क्या है, ये भाजकता का नियम है, यानी कि ये डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या को, अगर किसी 2 अंकों की संख्या को लगातार रख के 6 अंकों में कन्वर्ट किया गया है तो वो 10 1 से भाग होगी, और 3 अंकों को 6 में कन्वर्ट किया गया है तो वो 1001 से भाग होगी। यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, 180 बच्चे देख रहे हैं, हर खास का कोई ना कोई खास होता है। सब एक बच्चे मिलकर भी सब मिलकर के एक क्लास में भी एक बच्चे को भी क्लास में लाते हैं तो हमारी मेहनत सफल नहीं 4 गुनी बढ़ जाएगी। हमारा डेडिकेशन, हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे सारे बच्चे एक बारी कि हमारे अगले वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट देखिए, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसमें क्या बताना है, इसमें शून्य बताने कितने आएंगे, यानी हमें शून्यों की संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ 0 बताना है। तुम क्या करेंगे, अगर कभी भी, मैं लॉजिक बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी आज के बाद में, यानी अगर कभी भी किसी प्रश्न में नंबर ऑफ 0 यानी कि शून्यों की संख्या अगर निकालनी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें हमेशा 5 का भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 200 बार गया, 5 चौक 20, 40 बार गया, फिर 5 छट्टे 40, 8 बार गया, फिर 5 छः 5, 1 बार गया। मैं लॉजिक बता रहा हूं कि अगर कभी भी किसी प्रश्न में शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ 0 बताने हैं तो क्या करेंगे, उसमें 5 का भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार भाग गया है, 240, 48, 49, ये 249 बार भाग गया है। जितनी बार ये भाग परफेक्ट में जाएगा पूरा वही क्या होगी, वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। जितनी बार भाग पूरा जाएगा वही हमारी क्या होगी, शून्यों की क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर बार आ जाता है ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर है इसीलिए। चलिए आगे देखिएगा, ये दिए गए ये संख्या सवाल है, ये गुणनफल है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। कैसे बताएंगे, यहां पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 और यहां पर क्या हो जाएगा 2। तो अगर कभी भी किसी भी सवाल के अंदर, मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूं कि अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में, कोई कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, अगर इकाई का अंक पूछा जा रहा है, क्या अगर इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमें पूरे सवाल से, पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें केवल उसके इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे, 4 की पावर, लॉजिक बता रहा हूं क्या, कि अगर 4 की पावर एक सम संख्या है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 भाग। अगर 4 के अलावा कुछ और है तो अगर कभी भी इकाई अंक पूछा गया घात पावर दे करके तो पावर में 4 का भाग करेंगे, तो पावर में 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, भाग चला गया तो वापस से उसकी पावर में क्या लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे, भाग चला जाएगा। तो 6 गुणे में 16 और 16 6 की 96, और मेरे भाई 96 में इकाई का अंक क्या होगा, 96 में इकाई अंक हो जाएगा 6। यानी कि मैं किसकी तरफ जाने वाला हूं, यानी कि सर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाने वाले हैं। हाँ जी मेरे भाई, हम क्या करेंगे, हाँ भाई
हाँ जी, क्या करेंगे हम यहां पर? चलिए, अगर क्या मेरे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा, एक बार जरा कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, क्या मेरे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा है? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताना, मुझे बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या मेरे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा है बेटा? जल्दी बताइए फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या आप कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हाँ भाई, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके लिख दीजिएगा कि आप कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, जल्दी बताइए सारे बच्चे कमेंट करके, क्या आप कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा धीमे कर लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? चिंता ना करिएगा, परेशान मत होइए। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दी गई संख्या, सवाल कह रहा है क्या कि ये जो दी गई संख्या है मेरे भाई, ये 88 से भाग है, तो बताना है क्या कि 4x प्लस के 3y का मान क्या होगा, ठीक है? हाँ भाई, सारे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, प्लीज आपसे निवेदन है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए यार, मजा नहीं आएगा मेरी मेहनत को अगर इस तरीके से आप ठुकराओगे तो, ठीक है? चलिए, सवाल ये कह रहा है क्या कि अगर ये संख्या 88 से भाग है, तो मेरे भाई 88 का मतलब क्या होता है? 8 गुणे में 11, यानी कि अगर कोई संख्या 88 से भाग है, यानी वो संख्या किससे भाग होगी? 8 से भाग होगी, पहली बात तो ये है। और 8 से भाग कब होगी? जब उसके लास्ट के 3 अंक यानी कि 4, 22 और 2 अगर ये 8 से भाग होंगी। अगर कोई संख्या 88 से भाग होगी तो वो 8 और 11 से भाग होगी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, कोई संख्या 8 से भाग कब होगी? 8 से भाग कब होगी? जब उसके अंतिम के 3 अंक 8 से भाग होंगी। तो मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं यहां पर y का मान 3 लिख दूंगा तो संख्या बनेगी 432, और 432 8 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। कैसे? 8 पंजे 40, 8 चौक 32, पूरी तरह भाग हो चुकी है, ठीक है? अब हमने आपको समझा दिया कि अगर कोई संख्या 88 से भाग है तो वो 8 और 11 दोनों से भाग होगी। तो जब 8 से भाग किया तो y का मान आ गया 3, ठीक है? अब काय से भाग करेंगे? अब से भाग करेंगे मेरे भाई काय से? 20 74 x 4, y का मान 3 और 2। अब इसे 11 से भाग करेंगे। तो कोई संख्या 11 से भाग कब होती है? कोई संख्या 11 से भाग जब होती है जब उसके एक छोड़ करके एक अंकों का जो योग होता है, संख्या के एक छोड़ करके एक अंकों का जो योग होता है वो लेते हैं। किसी संख्या के एक छोड़ करके एक अंकों का योग, तो 2 और 4 6 और 4 10, योग 10 आ गया। आगे 2 और 7 9, 9 और 3 12, क्या हो जाएगा? 12 प्लस के x, ठीक है? इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा? वो 0 या 11 होगा, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। लॉजिक है, किसी संख्या के एक छोड़ करके एक अंकों का जो योग है उसका जो अंतर है वो 0 या 11 से भाग होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 10 घटा दूं, कितने में से? अगर मैं 21 और 10 का अंतर कर दूं, अगर मैं 21 और 10 का अंतर कर दूं तो 11 आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 11 आ जाएगा, यानी कि 10 तो हमारे पास लिखा हुआ है, हमें 21 चाहिए, यानी कि 12 को 21 बनाना है, यानी कि क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ गया सर? 9 आ गया। हमसे पूछा गया 4x प्लस के 3y, तो 4 गुणे में x का मान क्या होगा? 9, प्लस 3 गुणे में y का मान क्या होगा? 3, 9 चौको 36 प्लस के 9, तो आंसर क्या बनेगा? 45 बनेगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 45 बनेगा। 9 चौको 36 और 3 तिया 9, तो भैया 36 और 9 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 36 और 9 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 हमारे सवाल का क्या है? सही जवाब है। क्या भैया? 45 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, अगले वाले क्वेश्चन का जवाब क्या है। अगला वाला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k, ठीक है, प्लस के 5 की पावर क्या है? 2k है, ठीक है? हमें इसका कोई एक गुणनखंड करना है। क्या? अगर k क्या होगा? k क्या होगा? अगर k एक विषम संख्या होगी, अगर k एक विषम संख्या है तो मैं ये कह सकता हूं कि k का मान क्या हो जाएगा? 1। ये बात दिमाग में रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं। सवाल हमसे क्या कह रहा है?
सवाल हमसे कह रहा है कि 8 की पावर, बेटा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 8 की पावर में 2k प्लस के 5 की पावर में 2k का कोई एक फैक्टर बताइए, कब? जब k एक विषम संख्या हो जाएगी। भाई सारे बच्चे निवेदन है भाई आपसे हाथ जोड़ के अच्छे से ध्यान दे करके मन लगा करके क्लास में पढ़िए, पूरा फोकस बना करके चलिए, जिससे कि एक एक चीज क्लास में आपकी समझ में आए, एक एक चीज को आप क्लास में सीखें। मैं देख पा रहा हूं मुश्किल से 3-4 बच्चे इस क्लास में सवालों का आंसर कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर क्लास में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर क्लास में बात कर रहे हैं। अगर बात ही करनी है तो फिर तो पढ़ाई में तो क्या ही फर्क पड़ता है बताइए? रात भर में 3-4 घंटे मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उनके सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा कंटेंट दिया जा सके, अच्छी चीजें पढ़ाई जा सके, तो फिर क्या फायदा हुआ इस क्लास का बताइए? है कि नहीं है? आप ध्यान देके पढ़िए, हाँ बहुत बेहतरीन। मतलब जब ये क्लास खत्म होगी, जो दिल से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं फोकस करके, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब ये क्लास खत्म होगी आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया, अच्छा समझ में आया, हमारी क्लास हमें पसंद आई। सवालों को हल करने के एक से एक बढ़िया नई ट्रिक, एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, लॉजिक और ट्रिक बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन करके आपको सिखा रहा हूं ताकि मैथ मजबूत हो जाए। अगर k एक विषम संख्या है तो भाई k का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर k का मान 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 8 की पावर होगा 2 और 5 की पावर क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 और 2 8 और 5 और 4 9, 89 आ जाएगा। तो भाई हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 89 बनेगा। 89 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या है बेटा? 89 89 हमारे क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब है। 89 89 हमारे क्वेश्चन का क्या है? 89 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 3600 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? सवाल क्या कह रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे? ठीक है, यानी हमें 3600 को सॉल्व करना है और बताने कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो मेरे भाई 3600 का मतलब होगा 36 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। 36 का मतलब क्या होगा? 9 चौके 36 और 100 का मतलब होगा 4 गुणे में कितना मेरे भाई? 25। ठीक है, आगे 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, 25 का मतलब होगा 5 का स्क्वायर। अगर इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर में आ जाएगा 2 और 2 की पावर में क्या आ जाएगा? 4 एंड 5 की पावर में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है भाई, यानी कि सवाल यह कह रहा था कि 3600 के प्रश्न में पूछा है कि 3600 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे। क्या बेटा? रेलवे में मतलब सिलेक्शन लेना काफी आसान है अगर ध्यान से पढ़ गए तो। ठीक है, 190 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, 200 होने में थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा सा आप साथ दे तो ठीक है। एक बार ध्यान लगा दे, है ना, कि मंजिलों अपने सपनों की खातिर, कि अभी तो अपने पिता को नई पहचान देनी है, अभी तो अपने बापू को मुझे समाज में नई पहचान देनी है, और मैं कैसे हार जाऊं मुश्किलों तुमसे, अभी तो मां के हाथों में पहली कमाई देनी है, कमाई देनी है। ठीक है, सवाल यह कह रहा है कि 3600 के गुणनखंड कितने होंगे। जब 3600 के गुणनखंड करे तो यह निकल के आया है कि नहीं है भाई? तो पावर कितनी हो जाएगी भाई? 3600 के फैक्टर करने हैं तो 3600 के फैक्टर करें तो पावर निकल के आ गई। तो गुणनखंड टोटल फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी संख्या के फैक्टर करते हैं तो उसके जो फैक्टर होते हैं उसकी पावर से एक ज्यादा होते हैं। तो 2 से 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे, फिर 1 में क्या करेंगे? 1 नहीं, 5 की पावर भी 2 ही था ना, तो 2 में भी 1 जोड़ेंगे। यानी किसी संख्या की जो टोटल फैक्टर होते हैं उसकी पावर से क्या होते हैं मेरे भाई? उसकी पावर से क्या होते हैं? किसी संख्या के टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3। 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। क्या होगा? 45 हो जाएगा। ए हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? ए हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। ए विल बी राइट उत्तर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी लेवल ज्यादा हार्ड बैंक एग्जाम है, बिल्कुल बैंकिंग हार्ड होता है, बिल्कुल होता है। हाँ स्कोर आएगा, लिख दिया बेटा, चिंता मत करिए, गलत कभी नहीं पढ़ाया आज तक आपको, टेंशन क्यों लेते हो। चलिए
सवाल यह कह रहा है क्या कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करते हैं तो बताइए शेषफल क्या बचेगा। पहले तो इसका लॉजिक समझिए क्या कि अगर a की पावर m प्लस के b की पावर m है, ठीक है, अगर इसमें m क्या है, अगर m एक ऑड नंबर है, यानी कि अगर m एक विषम संख्या है, तो याद रखिएगा ये संख्या ऑलवेज क्या होगी, e प्लस b से डिवाइड होगी। अगर कभी भी a की पावर m प्लस के b की पावर m में कोई सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, और m एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो किससे भाग होगी, हमेशा a प्लस b से भाग होगी। तो हमें दिख रहा है क्या 127 a की पावर m यानी कि 97 प्लस 97 की पावर 97, ठीक है, यानी कि ये हो गया a की पावर m प्लस के b की पावर m, यानी कि ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा a प्लस के b से। लॉजिक के हिसाब से आंसर करेंगे तो क्या आएगा 127 प्लस के 97, 7 और 7 14, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 224 आ गया। अब सवाल कह रहा था कि 224 में हमें काय का भाग करना है, 32 का भाग करना है, तो बताइए कितना शेषफल बचेगा, है ना। 12 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, बताइए कितना शेषफल बचेगा। अगर संख्या हमें पता है क्या आ गई है 224 आ रही है, अब वो कह रहा है कि इसमें 32 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 4 पंजे 20 और 4 6 24, 7 8 56 और 8 5 56, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये लॉजिक था इस सवाल को बनाने का, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हमारे सवाल का आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर √3 का मान देखें, प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि √3 में का वैल्यू जो है वो 5.745 है। सवाल कह रहा है क्या कि अगर √3 के मतलब ये है तो बताना क्या है कि रूट में क्या बताना है, √3/11 का मतलब क्या होगा। अब देखिए क्या इन दोनों को गुणा करते हैं, क्या इन दोनों को गुणा करते हैं तो 33 आता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, हमसे क्या पूछा गया है, √3/11 का मान पूछा गया है, यानी कि 11 और 3 का गुणा करके 33 आता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 33 का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो मान दिया गया है डायरेक्टली उसको लिखिएगा और सीधे 11 का भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 0.115 55 बच गए 2, ये 24 हो गए, 11 दूनी 22, फिर बच गए 2, फिर 11 दूनी 22 यानी कि 5.22, और मेरे प्यारे साथियों 5.22 कहां पर आएगा, 5.22 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए। कभी कभी जब हम सवाल को हल कर लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए यहां तक आपके दिमाग में बात आई या नहीं। जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यहां तक आपके दिमाग में बात आई या नहीं आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए के अलावा जो कुछ और भी कर रहे हैं वो सारे गलत है, ए हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वही सेम सवाल है कि 12 को लगातार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन काय का चिन्ह प्लस का, प्लस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा, यानी कि प्लस का मतलब होता है आगे यानी कि ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, 12 से आगे देखेंगे, 12 से आगे कोई संख्या जो खुद अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जी हां, 12 से आगे 16 होती है और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। तो जनाब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जनाब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर है। ये मत देखिए कि क्वेश्चन कैसे हैं, आप ये देखिए कि एग्जाम में जब पेपर में सवाल आएगा तो हमें वो सॉल्व कैसे करना है, इसी तरीके से करना है, ये ट्रिक है। सवाल जब एग्जाम में आता है तो हमें 30 से 40 सेकंड में हल करना होता है और सही करना होता है, ठीक है बेटा। गणित में एग्जाम में नंबर तभी लेके आ पाओगे जब मैथ में आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। मैं एक तरीके की मैथ में नंबर लाने के एग्जाम में एक ही तरीका है कि आपकी स्पीड आपकी स्पीड अच्छी होगी, है ना, आपके ध्यान रखना, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन और स्पीड अच्छी होगी तो मैथ में नंबर बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे, ठीक है। और स्पीड को और कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए आपके पास सवाल हल करने की अच्छी नई ट्रिक, बढ़िया कैलकुलेशन और अच्छे तरीके कंसेप्ट आने चाहिए, और इस क्लास से आपको फायदा मिलेगा। मैं कहते रहा हूं
आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ते हो, का एग्जाम हो चाहे दिल्ली आज केवल इस क्लास पे मन लगा के ध्यान से पढ़ लो। जब ये क्लास खत्म होगी तो खुद कह दोगे कि हाँ भैया, बॉबी भैया, मजा आ गया, आपसे पढ़कर भी नई चीज सीख के जा रहे हैं हम। आइए, सवाल क्या है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है कि कौन सी बात सही है। पहली बात देखिए क्या कह रहा है, 5 और 5 क्या होंगे 10, और 7 और 3 क्या होंगे 10, बिल्कुल बराबर है। 7 और 6 13 जोड़ के बराबर है 8 और 5 13 के, 9 और 3 12 बराबर है 6 और 6 12 की। तो कैसे करेंगे? अब इनके रूटों का जोड़ बराबर है, ये संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है, अगर इनका जोड़ के बराबर आ रहा है तो हम बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे? ये आ जाएगा 5 25 एंड 7 21, ये बड़ा है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आगे दूसरा, आगे क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, 7 6 के कितना हो जाएगा मेरे भाई 42 और 8 5 40, यानी कि ये बड़ा है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, आगे 9 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 27, ठीक है, और 6 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये बड़ा है, लेकिन ऑप्शन में सवाल में दे रखा है ये बड़ा है। ठीक है, यानी ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया इनमें से सही कथन कौन सा है? केवल पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा गलत है। यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट। क्या होगा? स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट। पहला और दूसरा हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस सवाल की टाइपिंग में गलती है, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए जरा, हमारा अगले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि हमारे अगले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या भाई हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि भाई अगला वाला सवाल यहां पर क्या कह रहा है। सारे बच्चे सोच के चलेंगे क्या कह रहा है। मैं ये लॉजिक बताता हूं। क्या अगर रूट के अंदर किसी एक ही संख्या को वो लगातार रिपीट किए जा रहा है, ठीक है, तो इसकी पावर में क्या, इसकी पावर में जो भी पावर है, इसके ऊपर जो भी n पावर है, इसके ऊपर क्या जो भी n पावर है, उसका आंसर क्या होगा? उसका जो आंसर होगा हमेशा उसकी पावर से 1 कम होगा। ये नोट कर लीजिएगा। अगर रूट के अंदर किसी एक ही संख्या को लगातार रिपीट किया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? उसकी पावर से 1 कम होगा। यानी कि 64 की पावर कितनी है? रूट में 64 की पावर 3 है, तो आंसर क्या होगा? 3 से 1 कम यानी 2 होगा। तो 64 का वर्गमूल 64 की पावर रूट में 2 का मतलब क्या होगा? 8। यानी भाई आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा मेरे भाई 8 बनेगा। यानी कि सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर मैं अगले सवाल में अगले वाले क्वेश्चन को छोड़ दूं, ध्यान देना, अगर हम अगले वाले प्रश्न के अंदर देखें और हम 1/9 को छोड़ दें तो ये जो बाकी की फ्रैक्शन हो रही है, बाकी की जो भिन्न है, इसमें क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30 एंड 6 7 42, 7 8 56 और 8 9 72। सारे बच्चे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इस वाले सवाल के अंदर ये भिन्न दे रखी है फ्रैक्शन, अगर इसमें हम 1/9 को छोड़ दें तो बाकी की जो फ्रैक्शन बच रही है उनमें एक सीरीज बन रही है। सीरीज बन रही है क्या? कि 2 और 1 3, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 सीरीज बन रही है। और अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, अगर किसी भिन्न में सीरीज बने, क्या अगर किसी भिन्न में क्या बने? सीरीज बने, तो उसका आंसर होता है 1/1 माइनस के 1/ लास्ट नंबर। अगर किसी भिन्न में कोई सीरीज बन रही है उसका मतलब होता है 1/1 यानी कि 1/2 माइनस 1/ लास्ट यानी कि 9। भाई पहला तो क्या हो गया? 2 फैक्टर हो गया, लास्ट वाला फैक्टर क्या हो गया? 9। पहली टर्म होगी 2, लास्ट की होगी 9, माइनस 1/9 से प्लस के 1/9 कट जाएंगे। यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, आगे देखिए आंसर क्या कह रहा है। आगे देखते हैं अगला आंसर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि 4096 का अगर हम वर्गमूल देख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। तो ये तो तय रहा कि यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? सर यहां भी आंसर 64 आ जाएगा, यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? यहां भी आंसर 64 आ जाएगा। यहां भी 4096 है तो यहां भी आंसर 64 आ जाएगा। ठीक है,
यह सवाल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस सवाल में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ध्यान देना, यह सवाल क्यों सिंपल हो जाता है, क्योंकि सवाल के अंदर हमें क्या नहीं करना, हमें ज्यादा कुछ सोचने वाला सवाल नहीं है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन और सोचने वाली बात इस सवाल में नहीं है। क्योंकि हमको दिया गया है कि अगर रूट में 4096 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 64 होगा। बिल्कुल करेक्ट है, 64 होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो दिया गया है वो तो सिंपल फॉर्मेट में है और पूछा गया है पॉइंट में। अब खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है क्या कि जितनी संख्याओं के बाद क्वेश्चन में पॉइंट लगा होता है उसके वर्गमूल में क्या, उसके वर्गमूल से आधे अंकों के बाद पॉइंट आता है। जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा होता है वो वर्गमूल में उससे आधे अंकों के बाद पॉइंट आता है। तो यहां पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, आपके उत्तर में आ जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट। वहां पर 4 अंकों के बाद पॉइंट है, आपके उत्तर में आ जाएगा 2 अंकों के बाद पॉइंट। वहां पर 6 अंकों के बाद पॉइंट है, आपके उत्तर में आ जाएगा 3 अंकों के बाद पॉइंट। यहां पर 8 अंकों के बाद पॉइंट है तो आपके उत्तर में आ जाएगा 4 अंकों के बाद। लॉजिक बता रहा हूं क्या कि अगर कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल करना है तो जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा होता है वर्गमूल में उससे आधे अंकों के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो क्या आएगा 4, शेवट 4 10, शेवट 4 10 और 11, शेवट 4 10 और 11, पॉइंट और क्या हो जाएगा 7। 7.11 क्या हो जाएगा, 7.11 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। सी 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 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारे सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये हादसा तो एक दिन गुजरने ही वाला था, ये हादसा तो एक दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता मगर एक रोज मरने वाला था। वाह वाह करिएगा, मजा आए तो। कि ये हादसा तो एक दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता मगर एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब कि मेरे हाथ कट गए, वरना मैं उसकी मांग में सिंदूर ही भरने वाला था। चलिए बहुत बढ़िया, वाह वाह करिएगा, अच्छी लगे तो वाह तो कर दीजिएगा यारो। चलिए तो दोस्त आंसर क्या आएगा उसका, 7.11 आता है। अगला देखते हैं, अगले वाले सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 सोल्व करेंगे तो 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4 और 121 बटे में क्या होगा 120। अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाते हैं तो मेरी नजरों के सामने एक तरीका है, ये संख्या इस फिगर में जा रही है, सारी जा रही है। ऊपर बचेगा 121, नीचे बचेगा 2। अजी आंसर क्या होगा, अजी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी विल बी राइट उत्तर इन माई सवाल। बी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बी 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 बी, ये बी 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 बी, ये बी बी वाली भी नहीं है वो, कदो कचरो, ये पत्नी वाली भी नहीं है। WIFE माने पत्नी, BIBB बीबी माने बहू। जो घर की बहू होती है वो बी वाली बीबी होती है और पत्नी होती है वो वाइफ वाली होती है। दोनों में ही फर्क है। वाइफ वाली का एटीट्यूड हाई लेवल होता है और बी वाली बीबी थोड़ी सी शांत, थोड़ी सी मुरझाई हुई, थोड़ी सी नरमाई हुई, हाय थोड़ी सी शर्मो हया के साथ, लज्जा के साथ रहने वाली होती है। घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, वो वाली होती है। और वाइफ वाली क्या होती है बताए, डब्लू वाली क्या होती है? डब्लू वाली क्या होती है, तेरे इश्क से मीठा कुछ नहीं, तेरे इश्क से मीठा कुछ नहीं, वो डब्लू वाली होती है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगर मैं अगले सवाल पर थोड़ा माइंड लगाता हूं तो मुझे पता है कि इस ब्रैकेट को अगर मैं ए और बी कहूं तो क्या ये ब्रैकेट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, ए गुणे में बी यानी कि ए बी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, लॉजिक बताता हूं, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है 4ab, और बटे में क्या चल रहा है, ab, ab से ab कटेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा भैया जी वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि बी हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। क्या, हाँ भाई बी हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बी इज द राइट द इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, पार्टी विद द ऑल नाइट, ओ हो है ना। चलिए अब लॉजिक कहता है क्या कि अगर दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर क्या होता है,
पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ये कॉन्सेप्चुअल है क्या? ये लासा मासा की परफेक्ट थ्योरम है कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो लासा 5040 है, मासा 6 है, पहली संख्या 210 है और दूसरी संख्या का मान बताना है। सवाल में दिया था, मैं बता रहा हूं कि लासा गुणे में मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो कैसे कटेगा? 0 से काट देंगे 0, 21 से कटेगा 21 दूनी 42, 21 चौके 84 कट गया। अब 24 से 144 बराबर क्या होगा? सेकंड नंबर। यानी कि जिस दूसरी संख्या के बारे में बोला गया है वो क्या कह रहा है? उसका मतलब 144 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल यह कह रहा है क्या कि कोई भी दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:11 है। अगर इनके अनुपात को मैं सॉल्व करता हूं और मासा निकालता हूं तो मासा क्या होगा? एक सर कैसे आया मैं बताता हूं। दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो अनुपात में लिखी रही है उसका मासा हमेशा क्या होता है? उसका मासा हमेशा 1 होता है। तो भाई 1 का ही मान कितना दे रखा है? 1 का ही मान दे रखा है मेरे भाई 24। सवाल क्या पूछ रहा है कि बताइएगा इन संख्याओं का योग कितना होगा अगर हम इनके अनुपातों का योग करते हैं? योग क्या होगा? 11 और 5 क्या होगा? 16। अगर 1 अनुपात का मान 24 है तो 16 अनुपात का मान क्या होगा? 16 गुणे में 24 हो जाएगा। यानी 16 चौके 64, असल लागी 6, 16 दूनी 32 और 6 क्या होंगे? 38। यानी कि भाई 384 क्या होगा? यानी कि मेरे भाई 384 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भैया क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ए। हाँ भैया आज मैराथन चल रहा है क्या? आज मैराथन चल रहा है। मैराथन क्या चल रहा है? आज मैराथन चल रहा है। दौड़ दौड़ करके चलना है मैराथन के अंदर। चलिए आगे देखिए भैया कि अगला वाला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 600 है, एक संख्या 24 है, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? पहली बात तो हमें पता है कि पहली संख्या क्या दे रखी है मेरे भाई? पहली संख्या दे रखी है 24। इनका एलसीएम कितना दे रखा है? 600। इनका एचसीएफ कितना दे रखा है मेरे भाई? 12। तो पहली बात तो यह कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी एलसीएम गुणे में एचसीएफ बटे में दी गई संख्या 24। ठीक है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। तो 12 दूनी 24, 2 से कट जाएगा 312। यानी कि दूसरी संख्या का मान क्या आ गया? 300। हमसे बताना क्या है? हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे भाई? औसत क्या होता है? राशियों का योग। तो 24 प्लस के 300 बटे राशियों की संख्या, यानी 324 बटे में क्या होगा? 2, यानी कि 162। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? आगे 162 आगे, सबका आगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर क्या? 162 आ गया। जिनका भी भाई 162 आया है, मजा आ गया देख करके, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे रखा है क्या कि 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल दे रखा है क्या? 135, 150 और 165। सारे बच्चे सवाल पर ध्यान देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। कि 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल दे रखा है 135, 150 और 165। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें बराबर बराबर माप की फूलों की क्यारी बनानी है। सवाल क्या कह रहा है? 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल दे रखा है 135 है, 150 है और 165 है। सवाल कह रहा है कि इन तीनों को मिला के ऐसी क्यारी बनानी है। इन तीनों के लिए ऐसी क्यारी बनानी है, तीनों को बराबर नापेगी, है ना? इन तीनों में बनने वाली बराबर वाली क्यारी बतानी है। क्या इन तीनों की क्या बतानी है? बराबर वाली क्यारी एक ऐसी क्यारी बतानी है जो तीनों में बराबर बनेगी। तीनों में बराबर कब बनेगी? जब इन तीनों में कोई भी नंबर क्या होगी? कॉमन होगा। इन सब में कॉमन क्या है? 15 है, यानी कि 15 है, यानी कि 15 सेंटीमीटर की क्यारी बनेगी। तो 15 नंबर 135 या तो बनेगी 9 क्यारी, 15 दाढ़े 150 यहां बनेगी 10 क्यारी,
15 11 165 यहां बनेंगी 11 क्यारी। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है बताइए, अगर क्यारी की चौड़ाई 3 है तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बराबर क्या होगा, टोटल क्यारी में चौड़ाई का भाग कर देंगे तो लंबाई क्या बनेगी सर 5 बनेगी। यानी क्यारी कितने की बनेगी? क्यारी बनेगी 15 मीटर की, जिसमें से चौड़ाई 3 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 5। लंबाई क्या हो जाएगी जनाब 5। लंबाई क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। जल्दी सारे बच्चे 1 घंटा क्लास को, हाँ भाई जितने बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, आपसे निवेदन है अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि यार ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ यूनिक सीखने को मिल रहा है, तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दें। और सारे बच्चे 1 घंटे हमारी क्लास हो चुकी है, 29 क्वेश्चन में करा चुका हूं। ठीक है, तो अब तक की क्लास के आधार पर सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, अब तक की क्लास के आधार पर सारे बच्चे इसका फीडबैक जरूर दें ताकि मैं और आगे पढ़ा पाऊं। मुझे हिम्मत, मुझे हौसला तभी मिलेगा जब आप लोगों का साथ एंड सपोर्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट मारो फेंक के, सारे बच्चे कमेंट फेंक के मारोगे अभी तक इस 1 घंटे की क्लास का क्या फीडबैक है, कैसा लगा बताइए। जैसा मैंने बोला था वैसा है कि नहीं? मैंने आपको बोला था सवाल हल करने की अच्छी नई नई ट्रिक, बढ़िया तरीके, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे कैलकुलेशन, बढ़िया लॉजिक मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा ताकि सवालों को आप कम से कम टाइम में अच्छी तरीके से बना सकें। क्योंकि एग्जाम में अगर मैथ में नंबर लेके आने हैं तो एक ही तरीका है, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, वही विद्यार्थी एग्जाम में नंबर ला पाएगा। तो सवालों को हमें स्पीड और कैलकुलेशन के हिसाब से तय करना है। ठीक है, सारे बच्चे फीडबैक बताएं, क्लास का क्या फीडबैक है, जल्दी कमेंट फेंक के मारेंगे सारे बच्चे कि यूनिक क्लास है कि नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है ना भाई? बताइए सर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, सब समझ आ रहा है, नाइस क्लास, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? अगला सवाल हमसे कह रहा है क्या कि 38 और 42 दो नंबर, दो संख्या है, हमें इनके लासा और मासा का अनुपात बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई 38 का मतलब क्या होगा? 38 का मतलब होगा 19 दूनी 38 और 42 का मतलब होगा 21 दूनी 42। ठीक है, मासा यानी कि अब मैं निकाल रहा हूं मासा यानी कि HCF। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इसके LCM का और इसके HCF का अनुपात बताइए। ठीक है, सॉरी ये 28 है। सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है क्या, 28 और दे रखी है 42 दे रखी है, तो 28 का मतलब क्या होगा? 28 का मतलब होगा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। 42 का मतलब होगा 7 तिया 21 और 21 दूनी कितना होगा 42। हमसे क्या पूछा गया है? लासा का और मासा का अनुपात पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, लासा क्या मासा क्या होता है? मासा वो नंबर होता है जो केवल कॉमन होता है। तो केवल कॉमन कौन होगा? केवल कॉमन कौन होगा मेरे भाई? 2। तो मासा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, और लासा क्या और क्या हो जाएगा? और मेरे भाई हो जाएगा कितना? 7। ध्यान देना, मासा क्या होता है? जो नंबर केवल कॉमन होता है वही मासा होता है। तो 7 और 2 तो मासा आ गया। लासा क्या होता है? लासा होता है जो नंबर कॉमन होता है वो तो होगा ही होगा लासा, इसके अलावा जो बच रहे होंगे वो भी होगा। तो ये दोनों और बच रहे हैं, यानी 3 दूनी 6। तो यहां से ये कट जाएगा, तो आंसर केवल क्या बनेगा? आंसर केवल बनेगा मेरे भाई 6:1 बनेगा। क्योंकि HCF मासा का मतलब होता है जो नंबर केवल मासा होगा वो तो होगा, जो केवल नंबर कॉमन होगा तो मासा होगा, कॉमन के अलावा जो बच गया वो सब क्या होगा? लासा। तो 6:1 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। हाँ भाई, कुंदन कुमार कह रहे हैं ये सब तो हलवा क्वेश्चन है, हार्ड लाइए सर। बेटा 90% बच्चे क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो इन सवालों का उत्तर भी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आपकी तैयारी नहीं है। और बेटा एक और बताऊं, RPF कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, 7-8 क्वेश्चन नहीं आए थे, घटिया बेकार थर्ड क्लास आ रहे हैं, लेकिन 10 से 15% बच्चे उनको भी करके नहीं आ पा रहे और हमारी क्लास के नहीं करके आ पा रहे। ठीक है, तो हवा में ना उड़ो, लेवल देखो। IBACIO ग्रेड 2 इंडिया के टॉपेस्ट एग्जाम का सवाल है और लेटेस्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2024 का। ठीक है, आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। यहां पर किसी भिन्न के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो भिन्न की वैल्यू x/22 होती है, यानी कि x का मान क्या हो गया मेरे भाई? अंश हो गया।
ठीक है, चलिए जरा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न, यहां पर इस सवाल में भिन्न की बात हो रही है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जो x बटे बाई के रूप में लिखी होती है भिन्न होती है, ठीक है। तो अंश इसका क्या हो गया, x हो गया, हर इसका क्या हो गया, y। सवाल ये कह रहा है क्या, अगर किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दें, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100 पर 25 बढ़ा देंगे तो अंश हो जाएगा मेरे भाई 125, तथा हर को 10% कम कर देंगे तो हर कितना हो जाएगा 90। सवाल कह रहा है क्या, ऐसा करने के बाद जो भिन्न होगी वो क्या होगी, वो 25 बटे 24 होगी, ठीक है। आइए 25 पंजे 125 है ना, 5 से कट जाएगा 18 पंजे 90 और 6 18 एंड 6 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई x बटे में y बराबर क्या होगा, 3 बटे 4 आ जाएगा। यानी कि जिस भिन्न के बारे में सवाल के अंदर बोला गया है, क्या जिस भिन्न के लिए सवाल में दिया गया है मान, उस भिन्न का एक्चुअल में मान कितना हो जाएगा, तो 3 बटे 4 हो जाएगा मेरे भाई। 3 बटे 4 का मतलब होगा 3/4। हाँ भाई क्या हो जाएगा, तो भाई सुन नहीं है वो 3 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम दे दो मैंने, अगर हम लेट जाएंगे तो फिर कोई मतलब ना है, क्योंकि बहुत दूर है वहां से। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 साल में 3 गुनी हो रही है तो 9 गुनी कब हो जाएगी। सीधी सीधी बात है कि अगर राशि 4 साल में 3 गुनी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 3 गुनी हो रही है, लेकिन हमें गुने कितनी करनी है, हमें ये 9 गुने करनी है, हमें 9 गुने करनी है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये 3 गुनी पर डबल करनी है। हाँ भाई, अगर कोई राशि पहले 3 गुनी है, अगर कोई राशि पहले 3 गुनी है और बाद में क्या करनी है, हमें 9 गुनी करनी है। अगर कोई राशि 3 गुनी है, हमको वो 9 गुनी करनी है, तो 9 गुनी कब होगी, जब 3 की पावर 2 होगा, यानी कि राशि 2 बार ब्याज देगी। इसका मतलब है अगर ब्याज 2 बार देगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 बार, यानी कि दुगना हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या बनेगा रे, क्या बनेगा, डी बनेगा। यानी कि आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। तो जिन प्यारे साथियों का, जिन रसगुल्लों का, जिन गुलाब जामुन का, जिन एसी के रिमोट की बटनों का आंसर आ रहा है वो इस खेल गए भाई। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप अच्छे से ध्यान देके क्लास पर पूरा फोकस बनाकर मन लगाकर इस क्लास को पढ़ के जा रहे हैं तो ये क्लास खत्म होने के बाद में दिल से, ईमानदारी से, जो मन से पढ़ रहे हैं वो खुद कहेंगे, खुद कमेंट यही करेंगे, ईमानदारी से जो पढ़ाई का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं, पढ़ाई को समझते हैं, मेहनत को समझते हैं, वो वास्तव में उनका कमेंट यही आएगा। वो लास्ट में यही कहेंगे कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, हमारी समझ में आया और क्लास हमें पसंद आई। सबसे बड़ी बात कि इस क्लास से हमें कुछ ना कुछ नया सीखा। मैं प्रॉमिस करके दे रहा हूं कि आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद में, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, लेकिन मेरी क्लास में आज पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो आपने नया सीखा होगा। चाहे वो सवाल हल करने का तरीका, चाहे कैलकुलेशन का तरीका, कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे, ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि संख्या 8 है, इनका औसत 10.5 है। कोई भी 8 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 10.5 है। अब ध्यान देना, औसत कहा जाता है, हमेशा याद रखना, औसत जो होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। ठीक है, औसत कहां लिखा जाता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। 100 ट्रिक से क्वेश्चन करना है तो औसत को बीच में लिखा जाता है, ये लॉजिक है। जो 10.5 है तो ये 10.5 किसके बीच में आएगा बताइए, ये 10.5 किसके बीच में आएगा, सर ये 11 के बीच में आएगा और 10 के बीच में आएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे इसके क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आगे इसके क्या आ जाएगा 13 और आगे इसके क्या आ जाएगा 14। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा 9, इससे पहले क्या आएगा 8 और इससे पहले क्या आएगा 7। संख्या गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई। सबसे बड़ी वाली पूछिए तो 14 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरे भाई लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। हाँ भाई, अरे मेरे एसी के कंप्रेसर की मोटर हो, चलो भाई नई चीज बना दी। ठीक है, बताओ सॉल्यूशन में मजा आया कि नहीं आया।
अब भाई अरे मेरे एसी